नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज सुबह एक खबर निकलकर सामने आई और आप में से जितने भी लोग उस खबर को सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग निराश हो रहे हैं। आप में से कई लोगों ने मुझे डीएम भी किया कि भाई ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत बात है, इससे तो भारत कमज़ोर हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, उस खबर में भी एक बड़ी अच्छाई छुपी हुई है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारत दो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है। पहला है डीआरडीओ का HSTDV, जो 100% भारत द्वारा खुद बनाया जा रहा है। दूसरा प्रोग्राम है ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा तैयार किया जा रहा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये पूरी तरीके से भारतीय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है, जो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करती है, वो 51% भारत की है और 49% उसमें हिस्सेदारी रूस की है। वो हमने रूस की मदद से तैयार करी है। और जो ब्रह्मोस 2 भी बनेगी ना, उसमें भी काफी हद तक रशियन टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे। लेकिन खैर, जो भी हो, भारतीय सेनाओं को ये 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भविष्य में मिलने जा रही हैं। और यकीन मानिए, इससे ज्यादा जरूरी हथियार इस समय भारतीय सेना के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, वो हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। आज नहीं तो कल उनकी सेना में हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल हो जाएगी और ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि जो दुश्मन के लड़ाकू विमान है ना, आप उसे रोक सकते हो, हेलीकॉप्टर रोक सकते हो, आप दुश्मन की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसे रोक सकते हो। एक बार को आप जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें होती है ना, उन्हें भी रोक सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकते। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना या मारकर गिराना आज की तारीख में लगभग असंभव है। इन्हें रोकने का ना तो कोई मैकेनिज्म मौजूद है, ना ही मारकर गिराने का कोई डिफेंस सिस्टम। एक तरीके से आप आज की तारीख में हाइपरसोनिक हथियारों को अमोघ हथियार कह सकते हो। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा अमोघ हथियार हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन के हाथ में आ जाए तो हमारे लिए खतरा तो होगा ही। ऐसे में इसकी काट क्या है? तो काट इसकी सबसे बेहतर यही है कि आप खुद हाइपरसोनिक मिसाइल बना लो, ताकि चीन को हमेशा यह खतरा रहे कि अगर हमने भारत पर हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करी तो उनके पास भी ऐसी ही चीजें मौजूद हैं और वो भी हमारे खिलाफ ये स्ट्राइक कर सकते हैं। तो खैर, आप ये तो समझ गए कि भारत कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है और क्यों ये भारत के लिए जरूरी है। अब खबर समझ लीजिए। तो खबर निकलकर सामने ये आई है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है, जो भारत रूस ने मिलकर बनाई है और जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है, उनके ऑफिशियल्स ने यह बयान दिया है कि हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट अप्रूवल के। गवर्नमेंट एक बार हमारे ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को अप्रूवल देगी, उसके तुरंत बाद हम इसे बनाने के निर्माण कार्य में लग जाएंगे। इसके आगे इन्होंने खबर ये दी कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद इसे पूरी तरीके से बनाकर भारतीय सेना में शामिल करने में लगभग 8 साल का वक्त लग जाएगा। यानी कि अगर आज भारत सरकार इसे अप्रूवल देती है तो ये 2031 तक भारतीय सेना में शामिल होगी। अब ये बात सुनकर बहुत से लोग निराश हो गए कि यार, ब्रह्मोस 2 2031 तक हमें मिलेगी, ये तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक चीन बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लेगा। बात आपकी सही है। अंदाजा ये जताया जाता है कि 2025-26 तक चीनी सेना में एक पूर्ण हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगी। यानी कि भारत को भी 2025-26 तक एक मिसाइल बनाकर तैयार कर लेनी चाहिए। लेकिन अब ब्रह्मोस 2 तो आएगी 2031 में, तब तक तो चीन भारत पर हावी हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि ब्रह्मोस 2 बाद में आएगी। लेकिन उससे पहले जो डीआरडीओ की HSTDV है, ये बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी की ऑलरेडी टेस्टिंग भी हो चुकी है। जहां पर ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम को अब तक अप्रूवल ही नहीं मिली है, बनने का काम ही शुरू नहीं हुआ है, वहीं पर HSTDV की सभी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हो भी चुकी है। मल्टीपल टेस्ट किए जा चुके हैं जो सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। और कई जो सोर्सेज हैं वो बता चुके हैं कि जैसे ही HSTDV के सारे टेस्ट हो जाएंगे, उसके तुरंत 2 से लेकर 2.5 सालों में डीआरडीओ एक वर्किंग हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लेगी। और बात करें टेस्टिंग की, तो 1-1.5 साल के अंदर बताया जाता है कि हम इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि वही जो टाइम फ्रेम होगा 2025 या उसके एंड तक हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल आने के पूरे चांस। लेकिन फिर भी आपका सवाल होगा कि यार, गवर्नमेंट ब्रह्मोस 2 को अप्रूवल क्यों नहीं दे रही?
हमारे पास 2 वैरायटी की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, इससे तो हमारी सेना मजबूत ही होगी ना। फिर गवर्नमेंट जल्द से जल्द अप्रूवल क्यों नहीं देती? तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इसमें अकेले भारत के अप्रूवल से काम नहीं चलने वाला, भारत को रूस से कंसल्ट करना होगा। और रूस इस समय रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, वो इस तरीके के प्रोजेक्ट में अभी ध्यान नहीं दे पा रहा। और इसी वजह से ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोग्राम इतना डिले हो चुका है। हालांकि मेरी पूरी नजर है इस पूरे प्रोग्राम पर, जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।